हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारत के 15 राष्ट्रपतियों के बारे में देखेंगे। सन 1950 से लेकर ये 2024 चल रहा है, आज तक भारत के कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, कितने व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित कर चुके हैं, आज उनके बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देर ना करते हुए देखते हैं। सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में जानने का प्रयास। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है बच्चों? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए बिहार के निवासी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ के निवासी है? बिहार के निवासी हैं। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं और एक मात्र राष्ट्रपति जो लगातार दो बार कार्यकाल संभाले, लगातार दो बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहा। ये महान दर्शन शास्त्री और लेखक थे। आंध्र विश्वविद्यालय तथा हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। और देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम कहें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरे राष्ट्रपति के रूप में देखेंगे बच्चों हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये राष्ट्रपति पद पर ही रहे। 67 से 69 तक ही कार्यकाल रहा, यानी 5 साल कार्यकाल नहीं पूरा कर पाए, यानी बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई। एक पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत के संविधान के, भारत में, जो पद के पदस्थ यानी पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित भी हुए। अगला बच्चों देखते हैं, देखो जब इनकी मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो जब राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में यह वर्णन है कि राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, इस कारणों पर यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा, अनुच्छेद 65 के तहत। तो इस समय राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, तो बीबी गिरी को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अब राष्ट्रपति के चुनाव की बात हुई तो उस बीबी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रपति का पद छोड़ दिए और उपराष्ट्रपति का भी पद छोड़ दिए। ऐसे में दोनों पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद खाली हो गया। तो इस स्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करता है। तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह हुआ करते थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह हुए थे। उस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो बच्चों आओ एक तरफ से हम लोग देखते हैं, जाकिर हुसैन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया? बीबी गिरी। 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ही, मई जून जुलाई 3 माह के लिए कार्यकाल हुआ। उसके बाद बीबी गिरी पदस्थ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद त्याग दिया। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का भी, कार्यवाहक राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। इस स्थिति में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए और ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव में बीबी गिरी ने भी चुनाव
चुनाव में भागीदार हुए, बीबी गिरी भी। इसके बाद जो है चुनाव हुआ बच्चों, चुनाव में क्या हुआ, बीबी गिरी, बीबी गिरी राष्ट्रपति बने, बीबी गिरी। तो चौथे राष्ट्रपति कौन, बीबी गिरी। अब देखो बीबी गिरी जो है 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक पूरा 5 साल का कार्य किया। बीबी गिरी दूसरे चुनाव मतगणना, देखो एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने जो दूसरे चरण की मतगणना में विजयी हुए थे, यानी राष्ट्रपति बने थे। पांचवा बच्चों फखरुद्दीन अली अहमद, पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवें राष्ट्रपति कौन, फखरुद्दीन अली अहमद, जो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति के पद पर है। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। पहले राष्ट्रपति कौन, जाकिर हुसैन। दूसरे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। अब जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने काम किया, वीडी जत्ती ने किया। वीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो इस प्रकार से तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन हुए, वीवी जत्ती। तो पहले कौन हुए, बीबी गिरी। दूसरे कौन, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। तीसरे कौन, वीडी जत्ती। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। अगला 6वां राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी 6वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1900। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुनाव जीते थे। कब आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत के वह राष्ट्रपति बताइए, भारत के वह व्यक्ति बताइए जो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, तो भैया नीलम संजीव रेड्डी आप बताएंगे। कौन बताएंगे, नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के एकमात्र व्यक्ति जो मात्र एक राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे। 7वां राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह। 7वें राष्ट्रपति कौन रहे, ज्ञानी जैल सिंह। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक। अब देखिए 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री भी हुए, 1980 में यह गृह मंत्री भी हुए। भारत के पहले राष्ट्रपति जिन्होंने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, नीलम संजीव रेड्डी। 8वें राष्ट्रपति के रूप में रामास्वामी वेंकटरमन, इन्हें आर वेंकट कहा जाता है। रामास्वामी वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक। सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति के रूप में अगर हम बात करें तो आर वेंकट रमन रहे। सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति के रूप में अगर बात करें तो आर वेंकट रमन थे, जो 8वें राष्ट्रपति थे। 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। 9वें राष्ट्रपति कौन हुए बाबू, शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक। देखो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत के संचार मंत्री भी रहे, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे, और एकमात्र राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जो 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे। 10वें राष्ट्रपति के रूप में बात करें तो के आर नारायण रहे। के आर नारायण 10वें राष्ट्रपति के रूप में रहे। देखो 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले हैं। और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति पूछा जाता, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण। पूछा जाता भारत के पहले राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बीबी गिरी। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर चुके हैं तो एम हिदायतुल्लाह। आपको सारे सवाल याद होने चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला 11वां, देखिए महान व्यक्ति, भारत के सबसे महान व्यक्तियों में इनका नाम है और हम भी इनके आदर्शों को मानते हैं। भारत के महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। भारत के एक महान राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा और सबसे शिक्षित राष्ट्रपति के रूप में इन्हें कहा जाता है, सबसे शिक्षित। अरे और सबसे तो बड़ी
बड़ी बात यह है कि भारत के महान वैज्ञानिक भी थे और उससे ज़्यादा मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है, इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या भैया मिसाइल और परमाणु हथियार को बनाने में बहुत ही योगदान किया था। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत के वैज्ञानिक कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, अब्दुल कलाम भारत के जो है 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य। अगला, भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के 12वें राष्ट्रपति भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन बच्चों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2002 से 7 से 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वें राष्ट्रपति का कार्यभार किसने संभाला? प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत सरकार में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में विदेश मंत्री, भारत सरकार में रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी किस क्रम के राष्ट्रपति? तो 13वें क्रम के। 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हुए। 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक इन्होंने कार्य किया। राज्यसभा का सदस्य थे और बिहार के राज्यपाल थी और ये भी दलित राष्ट्रपति हुए। ये भी दूसरे दलित राष्ट्रपति हुए। चलिए, 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू। अगला आपका 15वां राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। देखिए, 25 जुलाई 2022 से अब तक यानी आज की तारीख है, 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। 25 जुलाई 2022 से अब तक देखो, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो बच्चों, आज आपने भारतवर्ष के सभी महान व्यक्तियों यानी भारत के प्रथम व्यक्ति जो हुए यानी भारत के राष्ट्रपति जो हुए अब तक के, उनके बारे में आपने देखा है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और ऐसा ही वीडियो हम और बनाएं आपके लिए। आज आपको मैं फिगर सहित यानी चित्र सहित वीडियो बनाया हूं ताकि मुझे लगा कि आपको ऐसा वीडियो बना कर देना चाहिए ताकि आपको अच्छा लगे देखने में, पढ़ने में, याद करने में। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने मित्रों को भी भेजेंगे और बेल आइकन यानी आल संपूर्ण बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि हमारा वीडियो जैसे भी नेट पर जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। बच्चों, फिर आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।